A great and eminent author name is Ruskin Bond, and this is part 1 of this lesson. Here you are seeing the cover page of your textbook. So let's begin the lesson. The lesson is written by an eminent author named Ruskin Bond. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड का ये फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. लेट्स नो समथिंग अबाउट रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं ब्रिटिश मूल के. ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडूर, मसूरी, इंडिया. वो अपनी गोद ली हुई फैमिली के साथ रहते हैं लैंडूर, मसूरी, इंडिया में, भारत में. ये लैंडूर जगह का नाम है जो मसूरी के पास में है. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. तो इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन ने उनके लिटरेचर को, जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था, उस पे उन्हें महत्व दिया. उनकी पहचान उसी से बनी है. Some of the awards he has received are पद्म भूषण and पद्मश्री. श्री रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. ये भारत के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं. कुछ बुक्स जो उन्होंने लिखी थी उनके नाम मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ. द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, एटसेट्रा. इनकी कुछ नॉवेल्स हैं जिन पर फिल्म्स भी बन चुकी है. जैसे इन्हीं के नॉवेल पे बनी थी फिल्म जुनून, और इनका ही एक नॉवेल है द 7 हस्बैंड ऑफ सुजानास, उस पर फिल्म बनी है 7 खून माफ. तो इस तरीके से इनका लिटरेचर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वेल नोन है फॉर इन अवर इंडिया. सो वी आर इन लेसन 15. द नेम ऑफ द लेसन इज द आईज आर नॉट हियर, and it is written by Ruskin Bond, an eminent English writer. Before reading the lesson, we have a question. Why would a blind man hide the fact that he is blind? एक अंधा व्यक्ति इस तथ्य को क्यों छुपाना चाहता है कि वह अंधा है? देखें, इसका जवाब हमें इस स्टोरी में मिलेगा. स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमको बुक में ये पिक्चर दी हुई है. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि राइटर बैठे हुए हैं विंडो के पास में, और एकदम फ्रंट वाली सीट पे बैठी हुई है एक लेडी, एंड बोथ दे आर टॉकिंग. एंड दिस इज विंडो एंड दिस इज बर्थ. जो रेलवे में लंबी वाली सीट रहती है उन्हें बर्थ बोलते हैं. और इन लोगों का यहाँ पे लगेज वगैरह रखा हुआ है. तो ये एक हमारे माइंड में पिक्चर सेट की गई है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट था जहां पर ये स्टोरी पूरी की पूरी घटना घटी है. स्टोरी शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन इट. आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. मैंने अपने लिए कंपार्टमेंट बुक किया हुआ था रोहाना तक जाने के लिए. एंड देन अ गर्ल गॉट इन. और फिर एक लड़की अंदर आई. द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. जो जोड़ा, या कपल यानी एक जोड़ा यानी 2 लोग जो उसे छोड़ने आए थे, शायद वो उसके पेरेंट्स थे. पेरेंट्स यानी अभिभावक, प्रोबेबली यानी शायद. दे सीम्ड वेरी एंग्जियस अबाउट हर कंफर्ट एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to the strangers. जो महिला साथ में आई थी वो उसने एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन यानी पूरे विस्तार से सारी सूचना इंस्ट्रक्शन दी है उसे कि कहाँ पर सामान रखना है, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, और कैसे अजनबी लोगों से बात करना टालना है. अवॉइड करना यानी टालना. They said their goodbyes. The train pulled out of the station. उन्होंने अपना गुड बाय कहा और ट्रेन ने अपने आप को स्टेशन के बाहर खींचना चालू कर दिया.
As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girls looked like. क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह से अंधा था, मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधकार के प्रति सेंसिटिव थी, यानी सिर्फ वो एहसास कर सकती थी कि अभी रोशनी है कि अंधेरा है. आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि लड़की कैसी दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. पर मैं ये जानता था कि लड़की ने स्लीपर्स पहनी हुई थी, क्योंकि स्लीपर्स की हील उसके एड़ी से जाके टकरा रही थी, स्लैप हो रही थी, तो उससे पता चल रहा था कि लड़की ने स्लीपर्स पहनी हुई है. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड. मुझे कुछ समय लगेगा ये खोजने में कि उस लड़की का लुक्स यानी वो देखने में कैसी थी. एंड परहैप्स, और शायद मैं ये कभी जान भी ना पाऊं. बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, पर मुझे उसकी आवाज पसंद आई. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसके चप्पलों की आवाज भी मुझे पसंद आई. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या तुम देहरा मतलब यह देहरादून का शॉर्ट फॉर्म है, क्या तुम देहरा जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. मैं शायद अंधेरे कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी आवाज ने उसे चौंका दिया. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड. उसने एक थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया. एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय व्यक्त करना, आश्चर्य व्यक्त करना. और बोली, आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर. मैं नहीं जानती थी कोई और भी यहाँ पर है. वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम. मैंने सोचा कि अच्छा, कई बार ऐसा होता है जिनकी अच्छी निगाहें होती हैं, अच्छी दृष्टि रहती है, वो उनके एकदम सामने की चीज को भी देखने में असमर्थ रहते हैं. दे हैव टू मच टू टेक इन. उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. आई सपोज, ऐसा मैंने सोचा, कल्पना किया. वेयर एज द पीपल हु कैनॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल. जबकि जो लोग देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं, उन्हें बहुत कम चीजों को, सिर्फ जो आवश्यक हैं, एसेंशियल्स यानी जरूरी हैं, उन्हीं चीजों को देखना होता है. आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड. मैंने कहा, मैंने भी आपको नहीं देखा. बट आई हर्ड यू कम इन. पर मैंने सुना कि आप अंदर आईं. आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड. मैंने सोचा कि ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि यदि मैं उसे ये पता करने से रोक पाऊं कि मैं अंधा था. आई थॉट प्रोवाइडिंग आई कीप टू माई सीट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट. फिर मैंने सोचा, यदि मैं अपनी सीट पर बैठा रहता हूँ तो ये ज्यादा कठिन नहीं होगा ये छुपाना कि मैं अंधा हूँ. द गर्ल सैड. लड़की बोली, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर. मैं सहारनपुर पर उतरने वाली हूँ. गेटिंग डाउन यानी बस से उतरना या ट्रेन से उतरना. माई आंट इज मीटिंग देयर. मेरी आंटी वहां पर मुझे मिलने वाली है. देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, आई सेड. आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर. फिर मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा टू फैमिली, TOO मतलब बहुत ज्यादा फैमिलियर यानी परिचय बढ़ाने की जरूरत नहीं है. आई सेड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर. आंट्स लोग सामान्यतः डरावनी जीव होती हैं. वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड. उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो?
टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरादून और फिर वहां से मसूरी। लेखक का जवाब, ओह हाउ लकी यू आर, अरे आप कितने भाग्यवान हैं। आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, मैं भी चाहती थी कि मैं मसूरी जाऊं। आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ियां पसंद हैं। स्पेशली इन अक्टूबर, विशेषकर, स्पेशली यानी विशेषकर अक्टूबर माह में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मैंने अपनी याद पुनः ताजा करते हुए या पिछली यादों को दिमाग में लाते हुए कि हाँ ये सबसे सही समय है, सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डेलियाज एंड द सन इज डेलिशियस, पूरी की पूरी पहाड़ी ढकी हुई होती है जंगली डहलिया से। डहलियाज एक तरीके का फूल होते हैं येलो कलर के। एंड द सन इज डेलिशियस, और सूर्य की रोशनी भी बहुत अच्छी रहती है, मतलब धूप ना बहुत तेज रहती है ना बहुत ही मध्य रहती है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, अधिकतर टूरिस्ट जा चुके होते हैं और जो सड़कें रहती हैं लगभग शांत रहती है, क्वाइट यानी शांत रहती हैं, एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और लगभग सुनसान रहती हैं। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर सबसे सही समय है। शी वॉज साइलेंट एंड आई वरीड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। अब वो शांत हो गई थी, चुप थी, और मुझे चिंता हुई कि कहीं मेरे शब्दों ने उसे छू तो नहीं लिया, मतलब उसे कोई चीज बुरी तो नहीं लग गई। और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या कहीं वो मुझे रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझ रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक गलती कर दी। वॉट इज इट लाइक, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये कैसा है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, फिर ऐसा लगा कि उसे इस प्रश्न में कोई भी अजीब बात समझ में नहीं आई। स्ट्रेंज यानी अजीब। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, और ये भी हो सकता है कि उसने नोटिस कर लिया हो कि मैं पहले से ही कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, पर उसके अगले प्रश्न ने मेरे सारी शंकाओं को हटा दिया, रिमूव कर दिया यानी हटा दिया। Why don't you look out of the window? She asked. उसने मुझसे पूछा आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हैं। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं बहुत आराम से बर्थ के साथ साथ यानी जो सीट थी उसी से चिपके चिपके मैं खिड़की के पास तक पहुंच गया, और विंडो लेज यानी खिड़की की चौखट के किनारे बैठ गया। लेज यानी चौखट। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट, खिड़की खुली हुई थी और मैंने अपना चेहरा विंडो की ओर, खुली खिड़की की ओर कर लिया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं दिखावा करने लगा कि मैं लैंडस्केप यानी बाहर जो नजारा है उसकी स्टडी कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ ध्यान से। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ व्हील्स, एंड in my mind's eyes I could see the telegraph posts flashing by. मैंने इंजन का हाफना, पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन जब चल रहा है दौड़ रहा है तो उसकी हाफ यानी इंजन की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही थी। द रंबल ऑफ व्हील्स, पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। एंड इन माई माइंड्स आईज आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, और मैं अपने मस्तिष्क की आंखों से देख सकता था कि टेलीग्राफ के जो पोस्ट हैं, टेलीग्राफ पोस्ट यानी खंबे जो टेलीग्राफ के लगे हुए हैं, वो भी एक एक करके फ्लैश होके गुजर रहे थे। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। मैंने उस वेंचर्ड यानी पूछा, जानना चाहा कि क्या तुमने ये नोटिस किया है कि वृक्ष हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं जबकि हम स्वयं स्थिर दिखाई दे रहे हैं। तो वेंचर्ड यानी होता है पूछने का साहस करना।
That always happens, she said. वो बोलती है ऐसा हमेशा होता है. Do you see any animals? Hardly any animals left in the forest near Dehra. वो बोलती है ऐसा तो हमेशा होता है, क्या तुम्हें कोई जानवर नजर आ रहे हैं? मुश्किल से ही कोई जानवर बचे हैं अब देहरादून के निकट के जंगलों में. हार्डली यानी मुश्किल से. I turned from the window and faced the girl. And for a while we sat in silence. अब मैंने विंडो से अपना चेहरा हटाया और अपना चेहरा लड़की की ओर घुमा लिया. And for a while we sat in silence. और थोड़ी देर के लिए हम चुपचाप बैठे रहे. You have an interesting face. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. मैंने बोला तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग चेहरा है. इंटरेस्टिंग यानी होता है रुचिकर या दिलचस्प. I was becoming quite daring. मैं थोड़ा बहुत साहसी होता जा रहा था या बहुत साहस जुटाकर मैंने ये बात कही थी. But it was a safe remark. पर ये सुरक्षित रिमार्क था. ये जो नोट दिया था लड़की को बोला था वो बहुत सुरक्षित था. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. वो खुशी से या इस बात को सुनकर वो हंस पड़ी और जो उसकी हंसी की आवाज थी बिल्कुल वैसी ही जैसे कि घंटियां बज रही हों. It's nice to be told I have an interesting face. ये बड़ा अच्छा सुनने में लगा कि मेरा एक दिलचस्प चेहरा है, रुचिकर चेहरा है. I am tired of people telling me I have a pretty face. मैं लोगों से ये सुनते सुनते टायर्ड ऑफ यानी ऊब गई हूँ, थक गई हूँ कि मेरा एक सुंदर या खूबसूरत चेहरा है. प्रेटी यानी सुंदर, खूबसूरत चेहरा है. ओह, सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, थॉट आई. मैंने सोचा अच्छा तो तुम्हारा सुंदर चेहरा भी है. एंड अलाउड सेड और जोर से बोला वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी. अच्छा एक रुचिकर चेहरा सुंदर भी हो सकता है. यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सैड. वो बोलती है आप बहुत ही गैलेंट यानी स्त्रियों के प्रति रुचि रखने वाले या स्त्रियों के प्रशंसक व्यक्ति हो. गैलेंट का एक्चुअल हिंदी वर्ड जो है वो है छलिया. तो ये यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है कि आप बहुत ही स्त्रियों के प्रशंसक व्यक्ति हैं. बट वाई आर यू सो सीरियस, पर आप इतने गंभीर क्यों हैं? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only makes me feel troubled and lonely. पहले मैंने सोचा कि मैं उसकी इस बात पर हंसूं, पर ये सोचा कि कहीं मेरी हंसी मुझे परेशानी में ना डाल दे, ट्रबल में ना डाल दे या मैं फिर से अकेला ना हो जाऊं. We'll soon be at your station, I said. तो मैं बोला हम बहुत जल्द तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. बोलती है बहुत अच्छी बात है कि ये एक छोटी सी यात्रा है. शॉर्ट यानी छोटी सी, जर्नी यानी यात्रा. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना सहन नहीं कर सकती हूँ. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. पर तब भी मैं वहाँ पर कितनी भी देर तक उसके साथ बैठ के यात्रा करने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे बात कर सकूं, उसकी बात सुन सकूं. Her voice had the sparkle of mountain stream. उसकी आवाज में sparkle of mountain यानी जो झरने, पर्वतों से गिरने वाले झरनों की खनखनाहट थी. स्पार्कल यहाँ पे साउंड के लिए बोला गया है, तो पर्वतों से गिरने वाले झरनों की खनखनाहट उसकी आवाज में थी.
As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. जैसे ही वह ट्रेन से उतरेगी वो हमारी इस संक्षिप्त मुलाकात को भूल जाएगी. But it would stay with me for the rest of the journey. पर उसकी याद मेरे साथ इस यात्रा के शेष भाग में भी रहेगी. And for some time after. और कुछ दिनों बाद तक भी उसकी याद मेरे मन में बनी रहेगी. After this there is a picture given in your textbook that a train is moving. ये ट्रेन मूव कर रही है, गोइंग अहेड, आगे बढ़ते जा रही है, धुआं छोड़ रही है, और some hills are there and the hills are covered with the trees and a very good natural landscape is given here in the picture. और ये पिक्चर लेखक की कल्पना में है कि इस तरीके का सीन होगा कि कैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है और कैसे उस ट्रेन पर लेखक और वो लड़की बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं. The engine's wheels whistle shrieked. The carriage wheels changed their sound and rhythm. इंजन की विसल चीख पड़ी यानी इंजन ने अपना जोर से भोंपू बजा दिया. The carriage wheels changed their sound and rhythm. और जो ट्रेन के बोगी के डिब्बे थे, कैरेज यानी ट्रेन की बोगी, उसके पहियों ने अपना साउंड यानी आवाज बदल ली थी और लयताल रिदम भी चेंज हो चुकी थी. The girl got up and began to collect her things. लड़की खड़ी हो गई और अपनी चीजें इकट्ठे करने लगी. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited or if it hung loose over her shoulders or if it was cut very short. लड़की खड़ी हो गई, अपना सामान इकट्ठा करने लगी. उसके बाद लेखक के दिमाग में बात आई. I wondered यानी उसने सोचा. If she wore her hair in a bun, क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया है? और if it was plaited, या उसने अपने बालों की चोटी बनाई है? और if it hung loose over her shoulders, या फिर उसके बाल उसके कंधों पर झूल रहे हैं? और if it was cut very short, या फिर उसके बाल बहुत ज्यादा छोटे कटे हुए हैं. देखिए, स्टोरी में मैं ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल मोड पे लिखी गई है. मतलब लेखक के खुद के जीवन का संस्मरण इसमें बताया गया है कि लेखक के साथ अतीत में कैसी घटना हुई और उस घटना को लेखक ने लिटरेचर का रूप दे दिया. तो ये एक संस्मरण है जो ऑटोबायोग्राफी है लेखक की. एक इंसिडेंट को उन्होंने एक स्टोरी के रूप में डेवलप कर दिया है. लेखक ने इस स्टोरी में बताया है कि कैसे युवा जो मन है वो विभिन्न भावनाओं से घिरा होता है. यहाँ पे हर चीज हर व्यक्ति के मन में एकदम सही नहीं उठती है. यदि लेखक के मन में बात आ रही है कि मैं जानूं कि वो लड़की के बाल कैसे हैं, तो ये एक यानी युवा मन की चंचलता को बताने की कोशिश की गई है. तो इस तरीके से लेखक हमें जीवन के हर एक पहलू से अवगत करा रहा है. तो सामान्यतः लेखक की जो कहानियां हैं वो एंटरटेनिंग है, बहुत लाइट मूड पर है, कोई विशेष शिक्षा देने के लिए नहीं है, पर आपका पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और जो रिटायर्ड वाला टाइम है यानी फ्री टाइम है उसका एक्चुअल यूज करने के लिए लेखक के राइटर की स्टोरीज जो है वो हमारे सामने आती हैं. यहाँ इस स्टोरी के माध्यम से लेखक ने मानव मन में उठने वाली विभिन्न भावनाओं को या विभिन्न बातों को व्यक्त किया है कि किस तरह से युवा मन चंचलता लिए हुए होता है. तो यहाँ पर मैं अपना आज की क्लास समाप्त करती हूँ. अगले क्लास में हम लेसन का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे. तो स्टोरी को आप अपनी बुक में बहुत ध्यान से पढ़ लें और जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें
अपनी कॉपी में नोट कर लें और उनकी मीनिंग सर्च करें। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू